हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुरभि और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से अपना सेकंड टॉपिक जिसका नाम है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस टॉपिक पर जाने के पहले मैं कल की कुछ चीजों को एक सेकंड के लिए रिवाइज करती हूँ। कल हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, जो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हमने उसको खत्म किया था उसके ब्लॉक डायग्राम पे। ब्लॉक डायग्राम इन सेंस की इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसको आप फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा क्योंकि यहीं से हमारी नई टॉपिक, हमेशा जो वीडियो होता है वो प्रीवियस वाले पार्ट से को रिलेट करके देखना होता है, तभी वो आपके अच्छा समझ में आएगा। अब मैं अपने नए टॉपिक, फ्रेश टॉपिक पे आती हूँ, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे। जब हम बात करते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कल हमने जाना था कि कंप्यूटर होता क्या है और आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर की वर्किंग किस तरह से होती है। यानी जैसे हमें और आपको कोई काम दिया जाता है तो करने के कई सारे तरीके होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी एक तरीके को, एक फंडामेंटल को फॉलो करता है। उस फंडामेंटल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए समझना शुरू करते हैं। फंडामेंटल को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को समझ लें। यानी यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा जिसपे लिखा है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, और एक डायग्राम आपको दिख रहा है मेमोरी का जो थोड़ा सा ऊपर है। तो अब आप इसको समझिए। कल हमने समझा था कि इनपुट क्या होता है। यानी जब आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन का मतलब कोई आदेश देते हैं, जैसे हमें और आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो उस इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं। मैंने आपसे कहा मार्कर दे दीजिए, मार्कर दे दीजिए इन सेंस कि आपको मार्कर उठाना है और मुझे देना है। तो ये चीज हुई कैसे प्रोसेस, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, मार्कर देना एक इंस्ट्रक्शन था, आपने के ब्रेन ने उसका एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग ये हो रही है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या देना चाहिए तो किस तरह। अगर आपने उसको फुलफिल करने की सोचा है, यानी आपको मार्कर देने का मन हुआ, तो दिमाग ने उसको ओके किया और अपना जो काम है वो ट्रांसफर किया हैंड को। यानी ये जो प्रोसेस हुआ, ये तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से आपके ब्रेन में कोई चीज स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद आपने उस पर सोचा, विचार किया, विचार करने के बाद वो प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग करने के बाद एक इंफॉर्मेशन रिलीज करने के लिए, मार्कर देने के लिए हाथ उठता है और मेरे को वो मार्कर दे देता है। तो वो जो आपका हाथ मेरे को मार्कर दिया था, ये उसका आउटपुट था, यानी ये इसकी कहीं ना कहीं रिजल्ट था। अब मुझे मार्कर मिल गया, यानी मुझे अपना आउटपुट या अपना रिजल्ट मिल गया। उसी तरह से कंप्यूटर पे अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कल मैंने बात की थी कि 2+2, तो 2+2 किसी तरह से इनपुट किया गया होगा, या तो आपने कीबोर्ड प्रेस किया होगा, या तो आपने टच पैड इस्तेमाल किया होगा तो टच पैड को टच किया होगा। तो इस तरह से होता क्या है, आपने टच करके इंस्ट्रक्शन दिया, ये टच पैड और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस थे, जिसने इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस हुआ कहाँ, प्रोसेस हुआ सीपीयू के अंदर। ये प्रोसेसिंग हो रही है कि असल में करना क्या है, क्योंकि ये जो 2+2 आपने दिया है ये कंप्यूटर के लिए बिल्कुल अननोन है। मतलब कंप्यूटर 2 नहीं समझता, कंप्यूटर प्लस नहीं समझता, कंप्यूटर अगेन 2 नहीं समझता। ये हम और आप होते हैं जो 2 को समझ रहे हैं, 2 लिखा है, प्लस को समझ रहे हैं, प्लस लिखा है, और 2 को समझ रहे हैं, प्लस। यानी ये इंस्ट्रक्शन जब लिख कर आ रहा है तो हम ये समझ रहे हैं कि 2 और 2 को जोड़ना है, पर कंप्यूटर ऐसा नहीं समझता इसको देखकर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के साथ एक और लॉजिक है कि कंप्यूटर 0 और 1, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता। तो अब एक कॉम्प्लिकेशन और आता है कि ये ट्रांसलेट होगा, ये ट्रांसलेट होगा 0 और 1 के फॉर्म में, और इस 0 और 1 को बाइनरी कहा जाता है। जब ये 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो प्रोसेसर उसको लेगा और उस लेने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद उसको समझेगा कि असल में इंस्ट्रक्शन मिला क्या है, यानी करने को क्या कहा गया है। जब कंप्यूटर प्रोसेसर ने इसको समझा कि जोड़ने की बात की गई है और 2 डिजिट मिली है, तो उन दोनों डिजिट को उसने जोड़ा और जोड़कर अपने पास ही रख लिया। अभी जब अपने पास ही रख लिया, क्योंकि प्रोसेसर का काम हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जो सीपीयू होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी सीपीयू 3 पार्ट, एक सीयू, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सबसे लास्ट में मेमोरी यूनिट। यानी सीयू को कहते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कहते हैं एएलयू, और एमयू को कहते हैं मेमोरी यूनिट। तो यानी जो कंट्रोल यूनिट थी उसका काम था कंट्रोल करना, यानी इंस्ट्रक्शन को इनपुट से उठाना, और प्रोसेसिंग मतलब जिसके लिए काम दिया गया है उसको देना, और उसको देने के बाद जब वो अपना काम कर लेता है तो उसको आउटपुट तक ले जाना। अब हो सकता है कि आपने आउटपुट मॉनिटर के थ्रू मांगा हो सकता है आपको आउटपुट प्रिंटर पे चाहिए हो। तो ये सब कुछ देखने के बाद जिस पर आउटपुट मांगा गया होता है उस पर आउटपुट रिलीज कर दिया जाता है। तो ये एक करिकुलम है कि इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। आइए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए।
बहुत सारी यूनिट आपके समझ में आ रही होगी और बहुत सारी ऐसी भी लाइनें लिखी हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही होगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक एक चीज़ को हम ब्रीफ में अलग से भी डिस्कस करेंगे और साथ में अभी ये जो डायग्राम कह रहा है इसको पहले समझ लेते हैं। डायग्राम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर ये बताता है कि कंप्यूटर अपने काम को कैसे करता है, अपने काम को करने के लिए किस तरह से ऑर्गेनाइज है। तो ये बात समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के साथ आपको काम करना है तो उसके काम करने के ढंग को आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसके साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप कहिए कि मैं काम दे रहा हूँ तुम कर लेना, पता चला वो काम करने का उसका तरीका दूसरा है, आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए कंप्यूटर को एक ह्यूमन बॉडी समझकर अगर हम उसके साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आसान हो जाता है उसको फील करना या वो किस तरह से समझ रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन देना। यानी किसी को डांट कर ही बात समझ में आती है और किसी को प्यार से ही बात समझ में आती है, तो कंप्यूटर को भी समझिएगा ना कि उसको बात समझ में कैसे आती है। तो इसको समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर समझना बहुत जरूरी है और इसे कहते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जो ब्लॉक डायग्राम का ही एक विस्तृत रूप है, एक ब्रॉड रूप है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर एक यूनिट है जिसको कहते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करती है, यूजर से इनपुट को लेती है। अब यूजर से इनपुट वो मांगती नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको कंप्यूटर से काम करवाना है तो आपको खुद ही इंस्ट्रक्शन देना होगा। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये बहुत समस्या वाली बात हो गई। इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि किसी से कोई बात कहना या आदेश देना, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन देना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को कल ये असाइनमेंट करके दिखाइएगा, तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन था, तो इसको कंप्यूटर भाषा में इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश देना। अब उसी तरह कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो आप इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी जब कई सारे इंस्ट्रक्शन आपस में मिल जाते हैं, तो उसे इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोग्राम कह देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ प्रोग्राम। ये बात क्लियर है। और जब सेट ऑफ प्रोग्राम मिल जाते हैं ना तो इसी को सॉफ्टवेयर कह देते हैं। बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात समझ जाएंगे आप कि जब कुछ इंस्ट्रक्शन मिले आपस में तो एक प्रोग्राम बना, और जब कुछ प्रोग्राम मिले आपस में तो एक सॉफ्टवेयर बना। इस बात को यहीं पर रोकते हैं, छोटी छोटी बातों को नोट करते चलिएगा क्योंकि ये आपको बहुत टर्मिनोलॉजी को समझने में मदद करेगी। अब आपने यहाँ छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया कि 2+2 क्या होता है, आपको रिजल्ट चाहिए था। अब वो इंस्ट्रक्शन आपने जिस डिवाइस के थ्रू दिया होगा उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब आप कहेंगे ये तो आपने पहले भी तो बताया था। अब ये जो डिवाइस है वो कई तरीके की हो सकती है। यानी कभी कभी आप क्या करते हैं, कीबोर्ड प्रेस करके 2+2 लिख रहे होते हैं, कभी आप टच को प्रेस कर रहे होते हैं, सॉरी टच को टच कर रहे होते हैं, कभी कभी आप माइक से बोलकर पूछ रहे होते हैं। यानी गूगल पर तो अक्सर आप ऐसा करते हैं ना कि गूगल ये वाला गाना दिखा दो। अब गूगल कैसे समझेगा, उसको भी तो इनपुट मिला, उसको भी तो इंस्ट्रक्शन मिला, आदेश मिला आपका, तभी वो काम करेगा। अब इनपुट यूनिट के थ्रू किसी से कंप्यूटर ने इनपुट लिया, यानी यूजर से इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हुआ क्या, उस इनपुट को लेकर उसने रख लिया। क्यों? क्योंकि उसका काम नहीं है कि वो जाए और ले जाके कंप्यूटर की मेमोरी को दे और मेमोरी काम करे। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे मार्कर दीजिए तो आपने क्या किया, तुरंत मुझे मार्कर नहीं दिया। आपको लगता होगा कि आपने कहा मैंने तुरंत दे दिया, पर ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी भी ऐसे काम नहीं करती। होता क्या है कि हमने आपसे कहा मार्कर दीजिए, ये बात आपकी कानों ने सुना। क्या कान ने मार्कर दिया? बिल्कुल नहीं दिया। मार्कर किसने दिया? मार्कर हाथ ने दिया। और हाथ तक इंस्ट्रक्शन गया कैसे? दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दिया हाथ को। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो कान है वो इनपुट यूनिट है, यानी इंस्ट्रक्शन को लेने वाला इनपुट यूनिट था जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब ये वाला जो सिग्नल है ना, जिसको 2+2 आपने दिया था, वो क्या करेगा, वो ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन क्या करेगा, इस बात को समझेगा कि काम करना क्या है। यानी मैंने आपसे मार्कर मांगा है तो मार्कर मैम को देना भी है कि नहीं देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हाथ और कान तो डिसाइड करने से रहे, क्योंकि इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है। तो ये दिमाग डिसाइड करता है कि करना क्या है और किस तरह करना है। तो अब होता क्या है, यानी मार्कर आप फेक कर दे देंगे, मार्कर आप मेरे को अच्छे से दे देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह ये इंस्ट्रक्शन इनपुट के थ्रू गया, उसने लिया, ये सिग्नल ब्रेन को गया। ब्रेन का मतलब कंप्यूटर में ब्रेन कौन है, कल मैंने आपको बताया था कि ब्रेन सीपीयू है। अब सीपीयू के पास से ये सिग्नल आता है कि आपके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, वो जाके उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इस बात को समझेगा कि अच्छा करने का क्या आया है,
यानी काम क्या करने को कहा गया है। अब उसने देखा 2 और 2 को ऐड करने को कहा गया है। और डायग्राम में ध्यान से देखिए कि जो कल प्रोसेसिंग लिखा था ना, आज मैंने उसी को सीपीयू लिख दिया। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ऐसी यूनिट जो प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब इसने क्या किया, अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अच्छा, ये 3 पार्ट डिवाइड कैसे हुए? क्योंकि एक पार्ट है सीयू, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट है एएलयू, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा पार्ट है मेमोरी यूनिट, या तीसरा पार्ट है रजिस्टर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन आया है ये मैथमेटिकल फॉर्म के लिए आया है। यानी सबके अंदर एबिलिटी नहीं होती ना कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। कुछ ही तो होते हैं स्पेशल जो मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लेक्चर सॉल्व करते हैं। ये बात भी हम अपने हिसाब से जाते हैं। अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो हम हिंदी वाले टीचर के पास नहीं जाते कि मुझे मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, हम मैथ वाले टीचर को ढूंढते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ जो सीयू आप देख रहे हैं उसने सिग्नल को रिसीव किया है। सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है कि सिग्नल को कब, कहाँ, कैसे भेजना है, कैसे रिसीव करना है, आउटपुट कैसे लेना है, कैसे देना है, किसको उठाना है, किसको रखना है, ये पूरा करिकुलम कंट्रोल यूनिट का होता है। इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। उसने 2+2 को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद कहाँ भेजा? एएलयू के पास। क्यों? क्योंकि एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक ऐसी यूनिट जो इसलिए बनाई ही गई है कि जब मैथमेटिकली कोई टास्क आएगा तो तुम परफॉर्म करोगे। यानी कौन? एएलयू परफॉर्म करेगा। तो अब सीयू क्या करेगा? उस डिपार्टमेंट के पास जाएगा ना जहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज होना है। अब होगा क्या कि ये जो सीयू है वो एएलयू को वापस इंस्ट्रक्शन लाकर दे देगा कि लो तुम्हें इस पर काम करना है। लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ पर 2+2 आपने समझा ना, 2 और 2 को जोड़ना है। कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है आपको कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है। अब जब वो यूनिट जो केवल 0 और 1 समझती है तो यहाँ तो 2 लिखा है, एक सिंबल बना है, ड्राइंग बनी है प्लस की, और एक बना है 2। ऐसे समझिए, बचपन में समझते थे क्या कि 2 और 2+ मतलब 4 होता है? नहीं समझते थे। तो कंप्यूटर भी तो वैसा ही है, वो तो 0 और 1 के अलावा कुछ समझता ही नहीं। यानी कुछ ऐसा समझ लीजिए कि 2 लोग हैं जो उनको आपस में मिलकर काम करने हैं। एक को प्योर इंग्लिश आती है, एक को प्योर हिंदी आती है। दोनों में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? सोचिएगा।